और अब आज के दिन की एक और बड़ी खबर। फिल्म एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने कल देर रात गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप भी गंभीर लगे हैं। पूरा मामला जानिए इस रिपोर्ट में। सोमवार को राज कुंद्रा जब मुंबई में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचे तो अंदाजा भी नहीं था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि आरोप संगीन है। राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने पॉर्न फिल्म बनाने और उसे ऐप पर रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले में राज कुंद्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस साल फरवरी में पॉर्न फिल्म बनाने और उसे ऐप पर रिलीज करने का केस दर्ज कराया गया था। उसी केस में राज कुंद्रा मुख्य साजिशकर्ता बनाए गए हैं और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक अब समझिए ये पूरा खेल होता कैसे था। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक कुंद्रा ने 8-10 करोड़ रुपए का निवेश किया और इंग्लैंड में रहने वाले अपने भाई के साथ मिलकर कैनरिन नाम की कंपनी बनाई। आरोप है कि पॉर्न वीडियो मुंबई में शूट होता था और कैनरिन कंपनी को ट्रांसफर किया जाता था। फिर इसे OTT प्लेटफॉर्मों और वेबसाइटों के ऐप्स पर अपलोड कर दिया जाता था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा ने पहले भी आर्म्स प्राइम नाम का OTT प्लेटफॉर्म बनाया था, जिस पर पार्ट टाइम अभिनेत्रियों और मॉडलों के सेमी न्यूड वीडियो अपलोड होते थे। बाद में कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम कंपनी का कैनरिन में मर्जर कर लिया था। आज कोर्ट में राज कुंद्रा की पेशी होगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है कि राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। अब आपको दिखा देते हैं आज की एक और अहम खबर। केंद्र सरकार सदन के नेताओं को कोरोना पर प्रेजेंटेशन देगी। आज शाम 6 बजे पीएम की मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे। देश के सुरक्षा हालात पर पूर्व रक्षा मंत्रियों को ब्रीफ करने के बाद सरकार एक बार फिर विपक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश में जुट गई है। अब की बार सरकार कोरोना के मोर्चे पर विपक्ष के सवालों के जवाब देगी। शाम 6 बजे सरकार राज्यसभा और लोकसभा के सभी फ्लोर लीडर्स को कोरोना पर प्रेजेंटेशन देगी। सरकार की तरफ से पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। विपक्ष की तरफ से इस प्रेजेंटेशन का विरोध शुरू हो गया है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्विटर के जरिए सरकार पर हमला बोला। ऑल पार्टी मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पीएम कोरोना पर कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेजेंटेशन देंगे। हमने जोर देकर कहा कि पीएम का कोई भी बयान संसद के अंदर होना चाहिए, लेकिन अब बताया गया है कि स्वास्थ्य सचिव संबोधित करेंगे। सरकार की ये कोशिश कितनी सफल होती है ये वक्त बताएगा, लेकिन विपक्ष जिस तरह से सरकार के प्रेजेंटेशन देने के तरीके पर सवाल उठा रहा है, उसको देख ये मुद्दा इतनी जल्दी ठंडा होगा कहना मुश्किल है। क्या आपको पता है कि इस साल अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम कितनी बार बढ़ चुके हैं? क्या आपको पता है कि इस बढ़े हुए दामों से सरकार की कितनी कमाई हुई है? देश की संसद में सरकार ने इसको लेकर कुछ ऐसे आंकड़े रखे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। मौजूदा हिंदुस्तान में आम आदमी के सुख चैन और तेल की कीमतें। लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में सोमवार को बताया, इस साल 1 जनवरी से 9 जुलाई तक के बीच पेट्रोल की कीमत 63 बार बढ़ाई जा चुकी है। मतलब 1 जनवरी से 7 जुलाई तक के 188 दिन में 63 बार पेट्रोल के दाम बढ़े, जबकि केवल 4 बार ही कीमतें घटी हैं। इस दौरान 123 दिन ऐसे रहे जब कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब डीजल का हाल भी देख लीजिए। 2021 में 7 जुलाई तक के 188 दिन में 61 दिन ऐसे हैं जब डीजल के दाम बढ़ाए गए, वहीं दाम घटे केवल 4 दिन। दिनों की बात करें तो 125 दिन ऐसे रहे जब डीजल के दाम नहीं बढ़े। मतलब इस साल 7 जुलाई तक जनता का इस महंगाई से तेल निकल गया। लेकिन सरकार की एक्साइज ड्यूटी पर बम्पर कमाई हुई है। 2020-21 में सरकार को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स से 3,34,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। पिछले 3 साल की ये सबसे बम्पर कमाई है। 2018-19 में ये कमाई करीब 2,13,000 करोड़ रुपए थी। 2019-20 में एक्साइज ड्यूटी से कमाई 1,97,845 रुपए हुई।
केंद्र सरकार बिना ब्रांड वाले पेट्रोल पर 32 रुपए 80 पैसे और ब्रांडेड पेट्रोल पर 34 रुपए 10 पैसे एक्साइज टैक्स लेती है। वहीं बिना ब्रांड वाले डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे और ब्रांड वाले डीजल पर 34 रुपए 20 पैसे एक्साइज ड्यूटी सरकार वसूलती है। हालांकि केंद्र इस एक्साइज टैक्स का एक बड़ा हिस्सा वापस राज्यों को देती है, जबकि राज्य भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूलते हैं। बारिश से तबाही की तस्वीरें राजस्थान से भी सामने आ रही हैं। वहां भी कुदरत के क्रोध के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। शहर के बीचों बीच नदी बह निकली। एक बुजुर्ग और युवा धीरे धीरे उस रास्ते को पार करते हुए इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले अचानक बहाव के बीच संतुलन बिगड़ने लगा। देखते ही देखते दोनों पानी में बहने लगे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई। राजस्थान के बादल कैसे मूसलाधार बरस रहे हैं, इसकी मिसाल देने वाली तस्वीर भरतपुर से आई है। दोनों तरफ दुकानें, बीच में संकरी गली, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज कि स्कूटी बहने लगी। स्कूटी को बहने से रोकने के लिए दो लोग पीछे पीछे भागने लगे। वहीं कुछ लोग किनारे बहाव से डरे हुए, कुछ लोग भीगते हुए अपनी बाइक पकड़कर खड़े हैं। डर यही कि कहीं उनकी बाइक भी पानी की भेंट न चढ़ जाए। पानी में बहती स्कूटी को आखिरकार रोक लिया गया, लेकिन तेज बहाव की वजह से स्कूटी दोबारा पानी में गिर जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।